जो बोन स्टार्ट करेंगे, तो बोन स्टार्ट करने से पहले उसके रिगार्डिंग जो टर्मिनोलॉजीज मिलेगी पूरे थ्रू आउट द एनाटॉमी, जब हम बोन की पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग जो मोस्टली है, कुछ कुछ एक आध दो बीच में भी मिलेगा, है ना, जो प्रिडोमिनेटली ज्यादा यूज्ड होने वाली टर्मिनोलॉजी होगी बोन्स के अंदर में, उस टर्मिनोलॉजी को हम लोग आज कंप्लीट करने। तो टॉपिक ही है बेसिकली क्या है, और बेसिकली क्या है जो है वो एनाटॉमिकल टर्म्स है ना, एनाटॉमिकल टर्म्स यूज इन डिस्क्रिप्शन ऑफ बोन। क्या है? एनाटॉमिकल टर्म्स यूज्ड इन डिस्क्रिप्शन ऑफ बोन। कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स है जिसका इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं वो क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ बोन के डिस्क्रिप्शन में, यानी बोन को जब हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे उसके अंदर में हम लोग ये डिस्क्रिप्शन यूज करते हुए चलेंगे। एक एक करके अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला वर्ड आता है फोरामेन। क्या आता है? फोरामेन आता है। अब फोरामेन का मतलब होता है एन ओपनिंग और होल इन द बोन। किसी भी बोन के अंदर में किसी भी तरह का कोई क्या होगा, ओपनिंग है या होल है, वो बड़ा हो छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको फोरामेन बोलेंगे। कभी कभार फोरामेन तो डायरेक्टली देखो, जैसे कि अभी एक फोरामेन आपको दिख रहा है यहां पर, है ना, ये हमारे पास जो बोन है ना, ये जो बोन है वो क्या है, आपका स्कल है। कंप्लीट क्या है? स्कल है। स्कल के सबसे नीचे ये जो देखते हैं, दिस होल जो दिख रहा है, दिस फोरामेन मैग्नम, इसको क्या बोलते हैं? फोरामेन। और भी है फोरामेन लस्का, ये सब भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ फोरामेन ही है। तो बोन में कहीं भी कोई ओपनिंग हो या होल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोरामेन। फोरामेन कहीं भी मिलेगा। अब कहीं पे फोरामेन क्या क्या है कि कहीं कभी पे हम लोग देखेंगे कि फोरामेन दे हैव अ लेंथ। अभी क्या है कि सीधा एक क्या कहते हैं कि दीवार है, एक वॉल है, तो उसमें पूरा का पूरा ओपनिंग है। कहीं ये ओपनिंग होगा और ओपनिंग के साथ उसमें थोड़ा सा लेंथ भी होगा, मतलब ये लंबाई की बात आ गई। ये जस्ट ओपनिंग है, उसके जस्ट ओपनिंग के साथ क्या होगा? लेंथ होगा। वैसे ही हम लोग अलग अलग बोन, जैसे ये सपोज ये ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस के अंदर में हम लोग देखेंगे ऐसे कई जगह पर फोरामेन देखने को मिलेगा। उस फोरामेन्स के अंदर में क्या मिलेगा? लेंथ मिलेगा। जैसे यहाँ पर अभी देखो, अभी ये बहुत माइनर है, एग्जैक्टली वहां से देखिएगा नहीं, इसलिए वहां जो तो ये जो यहाँ पर एक क्या फोरामेन है, अब ये बोन के ऊपर ओपनिंग है, इतना माइनर है, बहुत नजदीक से दिखेगा ये, लेकिन इस ओपनिंग से इस ओपनिंग का कुछ लेंथ होगा अंदर में। क्या होगा? जस्ट अगर इसके अंदर हम वायर या कुछ ऐसी चीज डालेंगे तो अंदर वो जाता रहेगा। तो हम लोग देखेंगे ऐसे बहुत सारे फोरामेन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फोरामेन वर्ड जहां भी सुनने को मिले, सीधा इतना कम से कम याद रखना है, बोन के ऊपर क्या है? एक ओपनिंग होल, या तो कंप्लीट ओपन होल होगा, या ओपनिंग दे हैव अ लेंथ, ओपनिंग होगा, छोटा सा ओपनिंग होगा, उसके अंदर में एक अपना उसका अंदर तक वो जाता हुआ लेंथ होगा। ये सारी चीजें देखने को मिलेगा कहीं भी, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे क्या? दिस इज अ फोरामेन, ठीक है। फोरामेन के बाद हम लोग बात करें तो कैनाल। कैनाल किसको बोलेंगे भाई? तो वर्ड तो बड़ा सिंपल सा है, कोई बहुत भारी भरकम नहीं। कैनाल वैसे भी मतलब कोई एक पैसेज हो, रूट्स हो, वैसे देखने को मिलता है। तो एक क्या है? बोनी टनल है। क्या है? बोनी टनल। फोरामेन सम लेंथ, बेसिकली यहां पर एक चीज को लेंथ कर रहा है। जैसे कि अभी मैं बताया कि अगर मैं फोरामेन बोला, एक फोरामेन क्या होगा? जस्ट ओपनिंग होगा, और एक फोरामेन होगा वो उसके साथ क्या होगा? लेंथ होगा। तो हम इस ओपनिंग को ही फोरामेन बोलते हैं। फोरामेन किसको बोलते हैं? फोरामेन इस ओपनिंग को। और यहां तो इस ओपनिंग में तो सिर्फ फोरामेन ही है, लेंथ तो है ही नहीं। तो अगर किसी फोरामेन ओपनिंग उसमें जो लेंथ गया तो यही बना क्या? कैनाल। ये क्या बना? कैनाल। ऑब्वियसली बात है, कोई कैनाल टनल्स होता है उसकी अपनी क्या होती है? ओपनिंग। तो पूरे टनल से तुम होकर के जा रहे हो तो टनल इज कैनाल, और जहां पर निकले एग्जिट पॉइंट हुआ, दिस ओपनिंग पॉइंट इज फोरामेन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग क्या होगा हमेशा? जैसे कोई अगर नॉर्मली टनल है पहाड़ में या कहीं भी, तो वो कोई एक्सटर्नल ओपनिंग होता है ना, कोई इन्वायरमेंट में ओपनिंग होगा, अब बाहर होगा। वैसे ही जितने भी फोरामेन उसकी ओपनिंग कहां होगी? तो फोरामेन की जो ओपनिंग होगी वो बोन के सरफेस पे होगा। कहां होगा? बोन के आउटर सरफेस। और कैनाल जो होगा बोन के अंदर में जाएगा। अब इसी को जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे हैवर्सिन कैनाल। अच्छा, तो कहीं कहीं जरूरी नहीं है कि कैनाल हमेशा फोरामेन के ओपनिंग के साथ ही हो, जरूरी नहीं है। कभी सिंपली कैनाल होगा। ये बोन के अंदर हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये कैसा? ये बोन को हम कट करेंगे, कट करने वाला देखो एरो लेकर यहां ले गया, तो हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर है, तो उसमें हैवर्सिन कैनाल, हैवर्सिन सिस्टम आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कभी कभी बोन के अंदर है ना, तो यहां तो ये कैनाल का ओपनिंग बाहर सरफेस पे तो होगा नहीं, तो यहां फोरामेन तो जाकर के बनेगा नहीं। तो ये कैनाल, अब यही कैनाल का अगर ल्यूमेन थोड़ा बड़ा है तो कैनाल बोलते, बहुत मिनिएचर हो जाएगा, यानी कि ल्यूमेन मतलब का इसकी जो अपना जो लेंथ है, लेंथ मतलब इसके अंदर जो वो चौड़ाई है इसकी कैनाल की, टनल जैसे कोई टनल बहुत चौड़ा होता है, कोई टनल बहुत पतला होता है, तो वही जिसका एकदम नैरो टनल होगा उसको हम कैनालिकुलाई बोलते हैं या कैनिकुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनिकुलाई या कैनिकुलस। तो टर्म एक ही होगा, बड़ा होने की वजह से कैनाल बोलते हैं और छोटा होने की वजह से कैनिकुलस हम या कैनिकुलाई अगर हम लोग टर्म में यूज करते हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं मियटस। मियटस का मतलब क्या होता है? मियटस ए नैरो पैसेज, कहीं भी जगह पर एक क्या, एक नैरो, कहीं ना कहीं वो कैनाल से मिलता जुलता टर्म है, लेकिन एनाटॉमी में एक टर्म और हम यूज करते हैं जिसको हम लोग मियटस बोलते हैं। जैसे आई के ऊपर में हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियटस, जो ये आई का क्या हो गया, पिन्ना हो गया इधर, सॉरी हाँ, ईयर का ये क्या हो गया, पिन्ना हो गया, ठीक है। अब ये पिन्ना के बाद जो अंदर जा रहा, तो यहां से लेकर के जो आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से, ये क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक में ये जो एरिया हो गया, एक तरह का क्या बन गया, एक तरह का कैनाल बन गया ये भी। तो यहां पर मियटस वर्ड यूज हम लोग करते, क्या, एक तरह का नैरो पैसेज, मतलब इसका मतलब हो गया जो कैनाल है वो मे भी, जैसे जरूरी नहीं कि वो नैरो बड़ा भी कैनाल हो सकता है, लेकिन मियटस यूज का मतलब हो गया वही चीज होगा जो नैरो होगा, कंस्ट्रिक्टेड होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियटस को देखते तो ये लगभग लगभग क्या लग रहा है, ये यहां से अगर तुम देखते हो तो अंदर जो एरिया जा रहा है वो एकदम क्या, नैरो है, पैसेज है। तो उसको हम लोग क्या यूज करेंगे, दिस टर्म हमारे पास जो उसके लिए यूज करने के लिए वो टर्म क्या होता है, मियटस। तो ऐसे कई जगह पर मियटस जहां भी लिखा मिले तो आपको एक एक एग्जाम्पल में साथ लेके चल रहा हूं, ये चीज को याद रखे, मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि आपको वर्ड को समझा सके। जरूर नहीं कि हमने ईयर के अंदर में क्या अगर एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियटस पढ़ा तो और कहीं नहीं होगा मियटस, और भी कई जगह पे मियटस देखने को मिल सकता है लिटरली, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ, मियटस और कैनाल में कोई बहुत बड़ा, कैनाल में भी ब्रॉड हो सकता है, कैनाल में भी ब्रॉड हो सकता है, और जो बेसिकली मियटस है वो नैरो होगा, ऑलवेज क्या होगा, जो वैसा टनल वैसा पाथवे जो कंप्लीट क्या होगा, नैरो होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सल्कस, अब देखो सल्कस ग्रूव और फरो, क्या बोलते, ग्रूव और फरो। अब ये सल्कस क्या है कि वो भी एक तरह का चीज है, जैसे बोन के ऊपर देखते एक तरह का, जैसे कोई बोन है और एक ग्रूव है, ग्रूव का मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है। तो बेसिकली एक सिंपल लाइन में अगर समझे, कोई ग्रूव है एक बॉडी के, जैसे अभी ये मेरा हाथ है, यहाँ पे भी गड्ढा है, यहाँ पे भी क्या है, गड्ढा, लेकिन इस गड्ढे को हम लोग सल्कस नहीं बोलेंगे। वैसा ग्रूव जिसमें लेंथ हो, क्या हो, जिसमें लेंथ हो। तो ये अगर ये गड्ढा है और इसमें क्या लेंथ है, तो वैसे ही बोन के ऊपर हम लोग देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, एक इधर ट्यूबरकल इधर ट्यूबर, दोनों के बीच में ये क्या होता है, स्पेस होता है, ये ह्यूमरस में देखने को मिलेगा। अभी सपोज जैसे देखो ह्यूमरस हमारे हाथ में, तो ह्यूमरस जो हाथ में है, तो तुम देख रहे हो यही वो जो मैं दिखा रहा हूँ डिस्प्ले पे, वो सेम चीज यहाँ पर है। ये इधर एरिया हो गया इंटर ट्रोकंटर सल्कस, ये दोनों के बीच गड्ढा लग रहा है ना, तो ये जो गड्ढा है वो क्या लेंथ है इसके साथ कंप्लीटली क्या, तो जिसकी जो यानी कि सल्कस वैसा ग्रूव जिसका वाइडनेस कम हो और लेंथ क्या हो उसके कंपेयर में ज्यादा, वाइडनेस कम हो लेंथ क्या हो उसके कंपेयर में ज्यादा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्कस के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या बोले, सल्कस। वैसे अगर हम लोग पढ़ेंगे अभी है ना, तो यहां पर दो चीज देखने मिलेगा, फिर ये लिप्स से लेजर अलग अलग चीजें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं पिट और फोबिया। पिट, पिट के सेंस, पिट भी एक ऐसा वर्ड है जिसका कहीं ना कहीं वर्ड मीनिंग, अगर देखो दो तीन चीजें हम लोग यहां से देखेंगे, बहुत सारे ऐसे टर्म है जिसके मीनिंग ऑलमोस्ट बराबर है। जैसे अभी मैं मियटस बोला, कैनाल बोला, तो कहीं ना कहीं वहां पे टनल की ही बात हो रही है, लेकिन एक माइल्ड स्लाइटली डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, माइल्ड और स्लाइटली। तो पिट का मतलब भी तो क्या होता है, लगभग गड्ढा ही। पिट मतलब क्या होता है, जैसे जनरली पढ़ते हो ना, जैसे क्लिनिकल में आगे पढ़ते हो, आगे पढ़ोगे, जैसे पिटिंग एडिमा, तो हम प्रेस करके देखते, दबा का दबा रहेगा, एडिमा मतलब स्वेलिंग, पैर के ऊपर देखते हैं पिटिंग एडिमा, प्रेस करके, तो कहीं ना कहीं वहां पे गड्ढा बन जाता है, तो गड्ढा बन जाता है और वो परसिस्ट करता है थोड़ा देर, तो उसको हम पिटिंग एडिमा पॉजिटिव बोलते हैं, हाँ है। तो वैसा ही पिट का मतलब भी क्या होता है गड्ढा, और फोबिया का मतलब भी क्या होता है, लेकिन यहाँ पर एक स्मॉल डिप्रेशन होगा, वो कैसा होगा, छोटा सा डिप्रेशन होगा। जैसे बोन के अंदर में हम लोग देखते हैं, ये जो तुम्हें दिख रहा है वो दिख रहा है ह्यूमरस का हेड, क्या दिख रहा है, सॉरी फीमर का हेड दिख रहा है, किसका दिख रहा है, फीमर का हेड दिख रहा है। फीमर के हेड पे यहां पर आओ तो इसमें अलग अलग डायरेक्शन देखा, ये बीच में ग्रूव गड्ढा दिखेगा। अभी लिटरली हमारे पास फीमर है, ठीक है, इस फीमर को देखना बॉल, तो यहां पर ये पूरा का पूरा क्या, फीमर का ये क्या है, हेड है, फीमर का ये कंप्लीट हेड है, और इस हेड के ऊपर में यहां पर जब हम लाते थे एक गड्ढा दिख रहा है, लेकिन ये रिलेटिवली ये गड्ढा छोटा होता है, इसलिए इसको हम पिट या फोबिया है ना, या जैसे फोबिया सेंट्रल, इस तो अलग अलग नाम होगा, कहीं भी कुछ भी नाम रह सकता है, लेकिन बेस वर्ड जो होगा उसका या तो पिट बोलेंगे या क्या बोलेंगे, फोबिया बोलेंगे, ठीक है। एक स्मॉल डिप्रेशन है ना, लगभग यहाँ पर देखो लिख भी रहा है कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, लगभग 1 सेंटीमीटर के अराउंड का। यहाँ पे जरूर नहीं कि हर जगह 1 सेंटीमीटर का होगा, यहाँ पे ये बता रहे कि अराउंड 1 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। उसके बाद आता का फोबिया, उसी का एकदम स्मॉलेस्ट और छोटा, तो फोवियोलाई क्या होता है, फोवियो
यानी फोबिया पिट उसके जो स्मॉलेस्ट क्या कहते हैं वर्जन कह सकते हैं, छोटा, उससे भी छोटा, माइन्यूट फोबिया, यानी कि वही चीज है क्या, माइन्यूट मतलब फोबिया जो उससे भी छोटा कोई पिट होगा, गड्ढा होगा, उसमें देखने को मिलेगा। तो जो हम क्रेनियल बोन यानी कि जो स्कल का कंप्लीट आपका स्कल है, उस स्कल बोन को देखो, स्कल बोन जब हम लोग पढ़ेंगे तो स्कल बोन पढ़ने का दो तरीका होता है। एक स्कल को तो कंप्लीटली क्या कहते हैं सेपरेट, बीच से बीचों बीच इसको डाइसेक्ट करके ओपन करते हैं, यानी कि क्लेवेरिया ब्रेन बॉक्स को ओपन करते हैं, देन स्टडी इंटीरियर स्टडी हम लोग करते हैं। और एक होता है एक्सटर्नस नॉर्मा, फ्रंटलिस नॉर्मा, बेसलिस नॉर्मा, ऑक्सिपिटलिस नॉर्मा, टेम्पोरलिस, तो वो फिर साइड से भी, टेम्पोरलिस बोले तो इधर से, फ्रंटलिस तो सामने से, बेसलिस तो नीचे से, है ना, ऑक्सिपिटलिस तो पीछे से। तो अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये तो जो भी है क्या कहते हैं टेम्पोरलिस, फ्रंटलिस, ऑक्सिपिटलिस, तो ये सब क्या है, बाहर से हम स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जब ब्रेन के स्कल के बोन के अंदर जाके स्टडी कर रहा होगा तो बोन को क्या कर रहा होगा, कट करना हो। तो जैसे हम ब्रेन बॉक्स को कट करते हैं और ओपन करते हैं तो उसके अंदर में छोटा 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 क्या डिप, स्मॉल डिप्रेशन देखिए, माइन्यूट फोबिया देखने को मिलता है। उसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोबिया। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे ये बोन है, मान लो कि पैराइटल बोन है, कौन सा बोन है, पैराइटल बोन। उसके अंदर में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक ग्रैनुलर फोबिलाई है, ग्रैनुलर फोबिलाई। इसका मतलब है यहाँ पर ये गड्ढा गड्ढा और बहुत ही छोटा, यानी 1 सेंटीमीटर में भी छोटा होगा और बहुत ही माइनस, कुछ mm में आएगा, ये क्या है, कुछ mm में ऑलमोस्ट आएगा ये, ठीक है। तो इसको हम लोग यानी कि फोबिया का स्मॉलेस्ट वर्जन कह सकते हैं, माइन्यूट वर्जन कह सकते हैं, वही है क्या, फोबियोलाई, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फोसा। देखो फोसा बेसिकली क्या है, फोसा भी एक गड्ढा ही है। फोसा इज अ लार्ज डिप्रेशन, मे बी आर्टिकुलर और नॉन आर्टिकुलर। फोसा क्या होता है, एक लार्ज है बेसिकली। अगर वैसे आसान भाषा में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो फोसा बेसिकली हमेशा किसी सरफेस पे होता है। कहां होता है, सरफेस पे होता है। जैसे ये हमारा हाथ है, ये तो पूरा एक सरफेस है, फ्लैट एरिया। ये जो गड्ढा है, दिस इज अ फोसा, ये क्या है, फोसा। वैसे ही आप जैसे क्रेनियल बॉक्स ओपन करेंगे तो आगे एक मिलेगा, पूरे क्रेनियल बॉक्स को ओपन करेंगे तो ये देखने को मिल रहा है एंटेरियर क्रेनियल फोसा, एक लार्ज बड़ा सा एरिया डिप्रेशन होगा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। वैसे हम लोग हिप बोन पढ़ेंगे तो हिप बोन के अंदर में हम एलियक फोसा की बात करेंगे, है ना। तो वैसे सीधा सा मतलब वो कोई लार्ज डिप्रेशन हो सकता है, वो डिप्रेशन कुछ ज्यादा डीप भी जाए, जैसा अब ये हाथ है तो ये हाथ का जो डीप है वो बहुत ज्यादा अंदर नहीं जा रहा है ना, लेकिन दिस इज अ फोसा। यहां पर क्या है, ब्रेन के अंदर में यही जो डिप्रेशन है, बड़ा सा डिप्रेशन है, वो बहुत डीप भी जा रहा। तो डिप्रेशन एक है कि देखो दो चीज, एक है कि कोई भी डिप्रेशन यानी गड्ढा है तो एक गड्ढा हो सकता है कि ठीक है उसकी चौड़ाई इतना है तो उसकी गहराई एक हाथ है सपोज, और दूसरा एक गड्ढा जिसकी चौड़ाई उतना ही है लेकिन गहराई बहुत ज्यादा, तो गड्ढा तो दोनों कहला रहा ना, तो फोसा दोनों कहलाएगा। हाँ, एक फोसा जिसका क्या डिफरेंस ज्यादा, तो कोई डिफरेंशिएशन यहां नहीं रखा गया उसके लेकर के, एरिया मार्जिन पे सिर्फ देखा गया है। तो इसका मतलब ये फोसा जो होगा, अच्छा अब ये फोसा कहीं पर आर्टिकुलर हो सकता है और कहीं पर नॉन आर्टिकुलर हो सकता है। अब आर्टिकुलर नॉन आर्टिकुलर क्या कहने का मतलब हो गया, तो आर्टिकुलर नॉन आर्टिकुलर के लिए अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकुलर मतलब होता है जहां पर मूवेबल ज्वाइंट्स बनाता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे ये अभी हमारे पास ये फीमर है, फीमर का लोअर एंड है और ये टिबिया फिबुला, टिबिया है बोन, इसके ऊपर ऊपर का जो है ना क्या कहते हैं ट्रोकेंटर्स वगैरह चलो आया, ये इसके साथ क्या कर रहा है, आर्टिकुलेट कर रहा है। तो आर्टिकुलेट लोअर एंड का पूरा पार्ट नहीं ना कर रहा ना, अभी जितना टच हो रहा नाम सब आगे जाके हम लोग समझेंगे। तो ई मतलब हो गया आर्टिकुलर पार्ट, हो गया क्या हो गया, तो जितना पे ये मूव कर रहा है, जितना पार्ट आपके मूवमेंट में पार्टिसिपेट ले रहा है उतना ही पार्ट आर्टिकुलर कहलाएगा। अच्छा इस पार्ट ले रहा है बगल वाला टच में नहीं ना रहा तो नॉन आर्टिकुलर पार्ट होगा। जैसे कोंडाइल एपिकोंडाइल, ये कोंडाइल ये एपिकोंडाइल, कोंडाइल इज अ आर्टिकुलर पार्ट, एपिकोंडाइल इज अ नॉन आर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग देखेंगे तो जो फोबिया होगा गड्ढा कहीं पर हो सकता है वो आर्टिकुलर होगा, कहीं पर क्या होगा नॉन आर्टिकुलर होगा, ठीक है। आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फैसेट, फैसेट क्या भाई, स्मॉल स्मूथ फ्लैट आर्टिकुलर एरिया ऑफ द बोन। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि बोन, बोन के ऊपर अगर हम लोग देखें तो वर्टिब्रा की बात करते हैं तो हमें पता है कि अभी कल मैं क्लास में ही बताया था बेसिकली कि 26 या 33, है ना, इनिशियल 33, देन कितने वर्टिब्रा होते हैं 26। अब इस 26 वर्टिब्रा में एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा पे होता है और दोनों वर्टिब्रा के बीच में इंटर वर्टिब्रल डिस्क होता है। ये क्या होता है, एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, समझो एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है कि आपके बॉडी में एग्जैक्टली बोन टू बोन होगा
जाहिर सी बात है, अगर ये बोन है सपोज, और इस बोन के ऊपर सिर्फ बोन ही आकर के ज्वाइंट बनाया तो इसके प्रेशर बहुत तेज पड़ेगा, लेकिन इसके बीच में कार्टिलेज इनऑल ये सब कुछ आएगा तो इसके ऊपर प्रेशर ट्रांसमिशन क्या होगा, कम हो जाएगा। इन शॉक, इसको शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करने को मिलेगा। तो वैसे ही सेम यहां पर क्या होता है कि हर एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा के बीच में क्या इंटर वर्टिब्रल डिस्क रखा हुआ। अब वर्टिब्रा जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो पूरा पढ़ते तो ये होता है वर्टिब्रा का बॉडी, और इधर जितने भी पार्ट होता है वो वर्टिब्रा का होता है प्रोसेस, अलग अलग ट्रांसवर्स प्रोसेस है ना, क्या कहते हैं कि स्पाइनस प्रोसेस है, तो अलग अलग प्रोसेस देखने को मिलेगा। अब उस प्रोसेस में क्या है कि जैसे ऊपर का प्रोसेस, अब यहां देखो यहां 2 वर्टिब्रा है, तो ये दोनों वर्टिब्रा यहां पर जुड़ रहा है, इधर पीछे ये दोनों वर्टिब्रा यहां पर जुड़ रहा है, मतलब यहां पर आर्टिकुलेट कर रहा है, ज्वाइंट्स बना रहा है। अब ज्वाइंट्स बना रहा तो यहां तो अभी ऊपर से और नीचे से, अभी ये खाली हाथ है तो दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है मेरे हाथ का, इसको ऐसे ढक दिया तो अब दिख रहा है, वो ढक गया, तो यही है फैसेट। तो ये है फैसेट, ऊपर का फैसेट और नीचे का फैसेट। अब यहां पे देखो नहीं कोई वर्टिब्रा नीचे या ओपन दिख रहा है, तो इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट ये का एक छोटा सा हिस्सा है, स्मूथ होता है, कार्टिलेज का बड़ा सॉफ्ट टाइप का होता है, और ये आर्टिकुलेशन में क्या करता है, पार्ट लेता है, यानी आर्टिकुलेशन में ज्वाइंट्स जो बन रहा है वहां पर क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट्स कर रहा है, तो ये इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट होगा। इसी के ऊपर अगर हम लोग देखें, यहां पर अगर देखने ये जो तुम्हें ये जो दिख रहा है यहां पर, ये क्या सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। तो फैसेट का मतलब सीधा सा मतलब एक ही चीज याद रखना है कि फैसेट क्या है, एक छोटा सा एरिया, स्मूथ सा एरिया है, और वो कैसा होता है, तो फ्लैट होता है, और साथ साथ क्या होता है, आर्टिकुलर एरिया होता है। तुम्हें दिखने में भी लग रहा हो कि ये जो एरिया है ये तुम्हें फ्लैट लग रहा है, चिपटा हुआ टाइप का, इतना ही, सिर्फ इतना ही देखो, सर्कल के अंदर में सिर्फ एरिया कैसा फ्लैट एरिया देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं भी बोला जाएगा फैसेट, जैसे वर्टिब्रा वगैरह पढ़ाएंगे वहां फैसेट आ गया, इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट। तो व्हाट इज फैसेट? फैसेट का एक स्मूथ है, स्मॉल छोटा सा फ्लैट एरिया है, जो फैसेट हमेशा कहां पार्टिसिपेट करेगा, आर्टिकुलेशन में। कहां पार्ट करे, यानी फैसेट जहां होगा वहां कोई ना कोई ज्वाइंट बने। अब वो ज्वाइंट मूवेबल हो नहीं हो डजेंट मैटर, टाइप ऑफ ज्वाइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, तो बहुत सारे ज्वाइंट है जो मूव नहीं करते, पता है ना, बहुत सारे ज्वाइंट क्या है जो मूव नहीं करते, तो उससे कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। बट हाँ वो जो क्या कहते हैं कि वो फैसेट हम लोग उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। फैसेट के बाद हम लोग आगे आते हैं, तो आता है इन, हाँ ये फैसेट हमेशा जॉइंट ही रहेगा, ज्वाइंट ही रहेगा, मतलब एक ऊपर वाले वर्टिब्रा से नीचे वाले वर्टिब्रा का फैसेट है, दोनों ज्वाइंट ही रहेगा, लास्ट वाला फ्री भी रहेगा। इंसान के झुकने पे छूटेगा नहीं, क्या चीज झुकेगा अगर आगे की तरफ तो ये छूटेगा नहीं। हम कब बोले कि ये नॉन मूवेबल है? हाँ तो फिर तो मतलब सर नहीं छूटेगा नहीं ना? क्यों छूटेगा, नहीं छूटेगा, कोई नहीं। अब बोल एंड सॉकेट जॉइंट लगा हुआ है, तो हम घुमाते तो हाथ निकल के बाहर चला जाता है, तो फिर तो उसके लिए प्रॉपर अटैचमेंट है, यहाँ पर टेंडेंस लिगामेंट से वो उसको प्रॉपर अटैच करके रखता है। जैसे हमारा ज्वाइंट जितने भी है वो कार्टिलेज है, वहां पर लिगामेंट्स है, टेंडेंस है, बहुत सारी चीजें जो उसको ज्वाइंट को क्या करता है, अकेला तो नहीं ह्यूमरस आकर के क्या कहते हैं कि इसके साथ एस्कोपुला के सॉकेट के साथ जुड़ गया, नहीं जुड़ गया, कोई उसको सपोर्ट टाइप कर रखा है उसको, तो वो उसको होल्ड कराता था। वैसे ही हर जगह ज्वाइंट से बोन टच होने से ज्वाइंट नहीं बना, उसको टच होने के बाद उसके पास जो लिगामेंट है, जो भी स्ट्रक्चर है, वो उसको वहां पर बाउंड करता है, ठीक है। हाँ सपोर्ट में करेगा वही फैसेट हुआ, या फिर नॉर्मली भी वैसा अगर दिखे तो हो सकता है वैसा दिखेगा। मेनली जो चीज है वो आर्टिकुलेशन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन कहीं कहीं पे रहा कि फैसेट नॉन आर्टिकुलर भी देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन मेजरली तुम फैसेट को चेक करो। अच्छा उसके बाद आता क्या आता है, इंसिसुरा। इंसिसुरा जैसे आप लोग तुम स्टोमक भी पढ़ोगे तो वहां पे भी इंसिसुरा ऑफ एंगुलरिस देखने को मिलेगा, एक वर्ड आता है इंसिसुरा ऑफ एंगुलरिस, तो एक तरह का नॉच है, और फिर नॉच वर्ड भी आ गया, नॉच भी एक तरह का, नॉच इंसिसुरा लगभग थोड़ा सा मिल रहा जुल एक ही कह सकते हो, नॉच और कट, नॉच या किसी तरह का कट, द मार्जिन ऑफ द बोन, किसी बोन के मार्जिन पे किसी तरह का कट लग जाना, नॉच लग जाना, या मार्जिन पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। हालांकि नॉच वर्ड जो पहले एक नॉच वर्ड भी बहुत ज्यादा यूज होगा। नॉच किसको बोलते हैं कि अगर कोई बॉर्डर है और बॉर्डर में कट लग गया तो ये क्या कहलाएगा, बॉर्डर में, सरफेस पे नहीं, किसी के बॉर्डर में। जैसे ये सरफेस है, यहां अगर मान लो कि कोई डिप्रेशन बनेगा तो ये फोसा कहलाएगा, लेकिन ये मार्जिन है ना, इसमें अगर कहीं पे डैमेज या थोड़ा सा कुछ कट लग गया तो ये कहलाएगा क्या, नॉच कहलाएगा। तो वही सब चीजें यहां पर, तो इंसिसुरा भी वो एक तरह का नॉच और कट ही है ऑन द मार्जिन ऑफ द बोन, बोन के किस पे, मार्जिन पे। अब जैसे ये बोन हम लोग देख रहे, तो अगर हम देख यहाँ इंसिसुरा सुप्रा ऑर्बिटल, ये एरिया यहाँ पर, ये सुप्रा ऑर्बिटल का एरिया, ये जो बोन अभी तुमको दिख रहा है यहाँ पर, कि इस एरिया में अगर यहाँ पर देखो तो कट लगा हुआ है, सीधा 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 यहाँ पर ऐसे कट लगा हुआ, तो
तो ये जो एरिया है वो क्या है, तुम कट इस चीज को देखो, तो ये इंसिसोर ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल, तो ये क्या, ये मार्जिन ही है ना, ये बोन आया ऊपर से ऐसे करके, और ये बोन का क्या, ये मार्जिन एरिया। तो इस मार्जिन एरिया पे यहाँ पर क्या लगा हुआ, बोनी कट, स्किन के ऊपर नहीं दिखेगा, बोन में दिखेगा ये, ठीक है, स्कल है, ले आओ तो, ठीक है, ठीक है, तो वो कट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, तो रिज, क्या बोलता है रिज, रिज का लाइन, एक लीनियर एलिवेशन, यूजुअली रफ, एक लीनियर एलिवेशन, लीनियर मतलब का लंबा सा सीधा सा एक एलिवेशन होगा, उठा हुआ एरिया होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिज बोलेंगे। अब यहां पर हम देखते हैं मीडियल एपिकोंडाइलर रिज। अब जैसे यहां मेरे पास ह्यूमरस है, तो ह्यूमरस जो है, अब यहां से तो मेरा सीधा सीधा चल रहा था, लेकिन यहां से क्या हुआ, एक एलिवेट होने लगा। अगर ऐसे हम देखें तो चलो, यहां उसका होने लगा, एलिवेट होने लगा, ये जो एरिया कहलाई वो कहलाया रिज। अब बोन अब जिस साइड को होगा, मीडियल साइड होगा, तो मीडियल क्या कहते हैं कि, अब अच्छा यहाँ पर मीडियल सुप्रा कोंडाइलर, ये कोंडाइल्स है तो इसके ऊपर सुप्रा कोंडाइल एरिया, तो मीडियल सुप्रा कोंड, ये नाम वगैरह जो है ना वो सब हम लोग जब पढ़ाएंगे प्रॉपर ह्यूमरस वगैरह, तो ये सुप्रा कोंडाइलर क्यों है या इंफ्रा कोंडाइल लैटरल क्यों है, मीडियल क्यों, वो बाद में हम लोग करेंगे। ये रिज का मतलब सिर्फ समझ रहे हो, तो रिज का क्या मतलब है कि भाई कहीं पे भी एक लीनियर एरिया होगा और वो एलिवेट करेगा, क्या करेगा, एलिवेट करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिज बोलेंगे। और यूजुअली ज्यादातर ये जो क्या कहते हैं कि जो रिजिड होगा वो रफ होगा, टच करके देखेंगे बहुत स्मूथ नहीं लगेगा, कैसा लगेगा, रफ लगेगा, ठीक है। तो हो गया, समझ में आ गया कि एलिवेशंस क्या है, रिज क्या है, एलिवेशन है, ट्रेडिशन है, ठीक है। अब ये लिप्स, ठीक है, द रेज्ड मार्जिन ऑफ ए क्रेस्ट, जिस क्रेस्ट के ऊपर रेज्ड मार्जिन, अच्छा ये भी नीचे एक तरह का, यहां भी है एक एलिवेशन है, लॉन्ग एलिवेशन, ये भी क्या क्रेस्ट ही एक तरह का, ये भी क्या क्रेस्ट है। अब इसी क्रेस्ट के ऊपर बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, जो क्रेस्ट होता है ना, उसी क्रेस्ट के रेज्ड मार्जिन को अगर हम चाहे कहने के लिए तो मार्कर है किसी के पास, चलाओ तो, ये पूरा थिक एरिया तो क्या कर लाया, रिज क्या लाया, और इसका जो एकदम शार्प वाला मार्जिन ऊपर, इसको हम लिप कह सकते, क्या कह सकते, इसको क्या कह सकते, लिप कह सकते, ठीक है। वैसे ये भी एक तरह का क्रेस्ट है, ये जो हिब्बोन है हमारे पास, ये क्या हिब्बोन है, तो हिब्बोन भी क्या, ये पूरा का पूरा ये क्या क्रेस्ट है। क्रेस्ट हमने देखा एलिवेशन पार्ट है, रेज है और मोस्टली रफ है। अब इस क्रेस्ट के अंदर में इसका जो रेज पार्ट होगा, ये जैसे यहां पर होगा, ये बाहर की तरफ से ऐसे बोन, ये बोन ऐसे रहता है बॉडी में, तो ये बाहर कह रहे हैं, ये अंदर का है, तो ये बाहर, इसका जो मार्जिन होगा उसको कहेंगे लिप। तो लिप का मतलब क्या होगा कि रेज्ड मार्जिन ऑफ अ क्रेस्ट, क्रेस्ट का जो सबसे टॉपेस्ट पार्ट होगा या सबका शार्पेस्ट पार्ट होगा, जैसे यहाँ पे टॉपेस्ट एक जैसे ये आ सकता है, तो यहां से स्टार्ट, यहां से ये क्या हो गया, लिप्स बन गए, इसको क्या बोलेंगे, लिप्स बोलेंगे। इधर से भी है और इधर से भी है, दोनों तरफ पे, ये बीच पूरा एरिया क्या है, क्रेस्ट क्या होगा, तो लिप्स क्या एक तरह का क्रेस्ट का एलिवेशन पार्ट है, मार्जिनल पार्ट है, ठीक है, वो देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे यहां पर मैं भी देखा ही रहता ना, इलियक क्रेस्ट, पूरा क्रेस्ट हो गया। अब इंटरन इलियक क्रेस्ट तो ऊपर वाला पूरा है, क्या हो गया, ये हो गया इलियक क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट, क्रेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, क्रेस्ट हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ, एक्सटर्नल लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट, तो बाहर की तरफ से, जैसे अब हाँ ऐसे तरफ से बाहर की तरफ से ये क्या होगा, एक्सटर्नल लिप्स हो गया, है ना, साइड नहीं बाहर है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसके साइड अगर हम लोग देख रहे हैं तो अंदर की तरफ से फिर एक देखेंगे तो एक क्या होगा, इंटरनल क्या हो जाएगा, लिप्स ऑफ इलियक क्रेस्ट। तो लिप्स बेसिकली क्या है, रेज्ड मार्जिन ऑफ क्रेस्ट, जो क्रेस्ट का सबसे रेज्ड मार्जिन होगा उसको हम लोग ये बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसेसेस, प्रोसेस तो खैर आसान है, कोई भी एलिवेशन निकला हुआ पार्ट प्रोजेक्शन है, ए लोकलाइज, है ना, क्लिवेशंस और प्रोजेक्शंस ऑफ अ लार्ज साइज, कोई भी पार्टिकुलर, जैसे अब यहां पे निकला हुआ स्पाइन प्रोसेस, तो ये क्या हुआ, एक प्रोजेक्शन है, क्या ये एक तरह का प्रोजेक्शन है ये, तो ये जो प्रोजेक्शंस हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। वैसे हम बोन में और पढ़ेंगे ट्रांसवर्स प्रोसेस, बगल से निकला हुआ वर्टिब्रा के अंदर में देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर वर्टिब्रा है ना, ये वर्टिब्रा है, तो ये बेसिकली बाहर से निकला हुआ ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये क्या है, स्पाइनस प्रोसेस है। तो अलग अलग जो भी प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर, ये भी ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा, ये जो इधर जिसको मैं पकड़ रखे जैसे ट्रांसवर्स प्रोसेस, तो अलग अलग क्या है स्ट्रक्चर्स है और प्रोसेस देखने को मिलेगा, लार्ज होता है, थिक होता है, बेसिकली देखने को मिलता है, जिसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। ट्यूबरकल, ट्यूबरकल क्या है, स्मॉल लोकलाइज्ड राउंडेड थिकन, ये क्या होगा, स्मॉल होगा, लोकलाइज्ड होगा, राउंड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूबरकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्यूबरकल। तो जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं, ये क्या है, ये जो एरिया तुम्हें अगर देखने को मिल रहा है, ये जो ह्यूमरस है, तो यहां पर क्या, ये एक लोकलाइज थिकनेस लग रहा है, यहां पर ऐसा लग रहा है कि इतना दूर पूरा बोन
थिक बोन है, इतना दूर, ये लोकलाइज थिकनेस लग रहा है, तो ये बड़ा है, और ये भी एक लोकलाइज थिकनेस लग रहा है, ये क्या है, छोटा है, तो बड़े वाले को ग्रेटर ट्यूबरकल, छोटे वाले को लेसर ट्यूबरकल। तो यहां पर तुम्हें दिख रहा है ना, दिस इज अ लेसर ट्यूबरकल, ये क्या है, जो तुम्हें दिख रहा है कंप्लीटली लेसर ट्यूबरकल दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ट्यूबरकल के बाद क्या आता है, ट्यूब्रोसिटी। तो कोई बहुत सिमिलरिटी नाम है, ट्यूब्रोसिटी क्या, सेम एज ए ट्यूबरकल, लगभग लगभग मानते हैं क्या है, सेम एज ट्यूबरकल की तरह होता है, लार्ज इन साइज। ये कैसा होगा, लार्ज होगा। और ट्यूबरकल कैसा था, राउंड था, राउंड राउंड, स्मॉल नहीं, स्मॉल तो है वो, ठीक है, राउंडेड है। ये लगभग लगभग कैसा लग रहा है, राउंडेड लग रहा है ना, ये एरिया कैसा लग रहा है, राउंड लग रहा है। और ट्यूब्रोसिटी में राउंड नहीं होगा, ये लार्ज होगा। अब जैसे यहां पर देखो डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी, ये तुम्हें दिख रहा है यहां पर, यही चीज बोन पे दिख रहा है, ये जो बोन के ऊपर ये जो एरिया है, ये जो दिख रहा है ये पार्ट, दिस इज अ डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी। तो यहां पे, यहां तो कितना स्मूथ लग रहा है, स्मूथ लग रहा है, और यहां पर अगर रफ तुमको एलिवेटेड पार्ट देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक थिकनिक लगेगा, बोन में ही बोन का एक उभाड़ आ चुका है। बोन जैसे स्किन नॉर्मल नॉर्मल एक नोड अंदर बन जाती है, स्किन में क्या लगेगा, उभाड़ आ गया, तो वैसे स्मूथ स्मूथ जा रहा है। अब इसमें क्या, इसका जो एरिया वो ऐसे है, तो ये क्या लेंथ हो गया ना, यहां राउंड था, यहां क्या हो गया, लेंथ हो गया। ट्यूब्रोसिटी लगभग क्या कहते हैं कि ट्यूबरकल की तरह ही है, लेकिन ये क्या होगा, वो लार्ज होगा, सॉरी ये क्या कहते हैं, उसका जो राउंडेस नहीं होगा, उसमें क्या होगा, लार्ज यानी कि लेंथ देखने को मिले, इसको हम लोग ट्यूब्रोसिटी, जैसे डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी, ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी, अलग अलग ट्यूब्रोसिटीज। डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी इसलिए कहते हैं, डेल्टोइड मसल्स का अटैचमेंट से, यहाँ पर डेल्टोइड मसल्स पढ़ते हो ना, डेल्टोइड मसल्स यहाँ पर अटैचमेंट, क्योंकि ह्यूमरस है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या मिलता है, हेड। हेड तो खैर कॉमन सेंस है, हेड क्या भाई, राउंड आर्टिकुलर एरिया ऑफ अ बोन, कोई भी बोन का राउंड आर्टिकुलर, जैसे अब ये ह्यूमरस है, जिसका राउंड आर्टिकुलर पार्ट है, दिस इज द हेड। ये क्या है, ह्यूमरस ये हुआ, ये क्या है, फीमर। फीमर का ये क्या हो गया, हेड हो गया, राउंड आर्टिकुलर पार्ट है, ये हो गया क्या, फीमर का हेड हो गया, ठीक है। तो हेड में कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते तो कॉन्डाइल्स, स्मूथ राउंडेड आर्टिकुलर सरफेस एट द एंड ऑफ अ बोन, किसी भी बोन के एंड पे स्मूथ होगा, पहला चीज, ठीक है। क्या होगा, स्मूथ होगा, राउंडेड होगा, आर्टिकुलर सरफेस होगा एट द एंड। अब यहां पर तुम्हें ये दिख रहा है कॉन्डाइल। अब ये पहला चीज देखा, ये कैसे आर्टिकुलर, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो बोन है, ये बोन दोनों क्या करे, यही चीज जो वहां पिक्चर दिख रहा है ना, वो सेम ये दिख रहा है, यही है, ठीक है। तो ये एरिया जो अब तुम अगर सही से देखो इस एरिया को, अगर तो तुम अगर यहां पर हाथ रखो तो रब ऊपर लग रहा ना गड्ढा गड्ढा टाइप का, ये सरफेस स्मूथ होगा, लेकिन ये सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो सरफेस है, जो स्मूथ है, जो कि एक्चुअल ये ऐसा, ये नीचे वाला बोन है, ये ऐसे ही होता है हमारे बॉडी के अंदर, ये फीमर है और नीचे क्या होता है, टिबिया, इसी के ऊपर ये आर्टिकुलेट। अब ये जो आर्टिकुलेट करेगा, जो हम घुटना ऐसे ऐसे मोड़ते हैं जॉइंट्स, तो यही जॉइंट्स इस पे मूव कर रहा है, तो जितना पार्ट इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो पूरा स्मूथ पार्ट क्या कहलाएगा, कॉन्डाइल्स, क्या कहलाएगा। तो इसमें तो कार्टिलेज होता है सर, इन दोनों के बीच में। कार्टिलेज से मतलब ही नहीं है यहाँ पर, कार्टिलेज इसके अंदर में होता है, बिना कार्टिलेज का कोई जॉइंट ही नहीं बनेगा, ठीक है। कभी ना कार्टिलेज का, अगर कार्टिलेज नहीं है वो नहीं, तो कार्टिलेज से मतलब नहीं। हम क्या कह रहे हैं, ये इसके ऊपर, अगर ये इसके ऊपर टच में है, तो ये जो कार्टिलेज के ऊपर भी जो ज्वाइंट करेगा, तो आर्टिकुलेट किसके पे होगा, इसी सरफेस पे होगा। किस पे होगा, इसी सरफेस पे होगा, अलग से नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कॉन्डाइल में प्रोसेस नहीं होगा, कॉन्डाइल पे, कॉन्डाइल प्रोसेस नहीं है कॉन्डाइल में। नहीं कोई प्रोसेस नहीं है। एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होता है, तो वो थोड़ा सा प्रोसेस एलिवेटेड रहता है। ऑक्सीपिटल एलिवेटेड रहता है, पॉइंटेड रहता है, तो उसको हम प्रोसेस में नहीं काउंट करेंगे बेसिकली, ठीक है। कॉन्डाइल सीधा प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या, ईपी कॉन्डाइल्स, तो कॉन्डाइल ही से बना हुआ ईपी कॉन्डाइल है, नॉन आर्टिकुलर पार्ट एवं बेसिकली बोनी प्रोजेक्शंस है, सिचुएटेड एवं द कॉन्डाइल्स। तो कॉन्डाइल्स के ऊपर जो ये निकला हुआ हिस्सा, ये ना मीडियल एपिकोंडाइल एंड लेटरल एपिकोंडाइल। तो जैसे ये क्या, ये जो प्रोसेस एरिया है, ये कॉन्डाइल है, कॉन्डाइल के ऊपर एक प्रोजेक्टेड एरिया लग रहा है ना, ये दिस इज अ एपिकोंडाइल। ये क्या है, एपिकोंडाइल। इधर भी क्या है, दिस इज अ प्रोजेक्टेड एरिया, दिस इज अ एपिकोंडाइल। तो कॉन्डाइल्स के ऊपर ही, ईपी मतलब एबव होता है या अराउंड होता है ना, सराउंडिंग में लेते तो एपिकोंडाइल देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद ट्रॉक्लिया, ट्रॉक्लिया बेसिक पुल्ली लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते, क्या बोलते हैं, पुल्ली शेपेड आर्टिकुलर सरफेस। क्या होगा, पुल्ली शेपेड आर्टिकुलर सरफेस। अब ये ह्यूमरस में देखने को मिलेगा, ये तुम्हें ऐसा देखो, ये सब कंप्लीट आर्टिकल, ये ऐसा देखने में भी लग रहा है। अगर तुम यहां भी देख रहे हो तो ये जो है ना, वो पुल्ली टेपेड लग रहा है ना, पुल्ली टाइप का शेप। पुल्ली समझ रहे हो ना, फिजिक्स में पढ़ते थे, याद है, हाँ।
तो वो कहीं ना कहीं वैसा ही एक स्ट्रक्चर से, तो ट्रॉक्लिया किसको बोलेंगे? पुली शेपेड स्ट्रक्चर, जो कि कैसा होगा? आर्टिकुलर होगा। जो कैसा होगा? आर्टिकुलर सरफेस होगा। हमेशा इस चीज को याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रोकेंटर। तो ट्रोकेंटर क्या है? बेसिकली एक लार्ज नॉन आर्टिकुलर पार्ट है। क्या है? लार्ज नॉन आर्टिकुलर प्रोजेक्शन से बेसिकली इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और नॉन आर्टिकुलर प्रोजेक्शन में देखने को मिलेगा और बड़ा सा होगा, उसको हम लोग ट्रोकेंटर के नाम से जानते हैं। अब यहां पर देखो, जब हम लोग ह्यूमरस पढ़ेंगे, सॉरी ये, और एक तरह समझो जो ट्यूबरकल है ना, सेम चीज और बहुत बड़ा हो जाए तो ट्रोकेंटर बोलते हैं। ट्यूबरकल जैसे भी तुमको बताए थे, जैसे देखो, जब एक वर्ड हम लोग बोलते हैं कि होमोलोगस, वर्ड सुने हो ना, तो ह्यूमरस जो है दिस इज अ होमोलोगस ऑफ फीमर। लोअर लिम अपर लिम में अगर बोन का कंपेयर करते हैं तो ह्यूमरस इज अ होमोलोगस विद फीमर। तो यहां पर क्या, इसको हम लोग ट्यूबरकल पढ़े थे, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, याद हो? यही चीज है यहां पर। ये क्या, बड़ा सा हो गया, उससे बड़ा देखने में लग रहा है ना, तो इसी को बोले ट्रोकेंटर। जस्ट अगर नहीं समझ में आए तो ट्यूबरकल का जो सबसे बिगेस्ट फॉर्म है, लार्जेस्ट फॉर्म है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्यूबरकल। सॉरी, ट्रोकेंटर। अब ये ट्रोकेंटर में भी एक बड़ा सा ट्रोकेंटर, एक छोटा सा ट्रोकेंटर, तो ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर्स के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। मैल्यूलस ए हैमर शेपेड बोनी प्रोजेक्शन। अच्छा, इसको आगे इसका डायग्राम नहीं लगाया क्या? चलो यहाँ पे डायग्राम नहीं लगाया है, कोई बात नहीं, हम दिखा देते। एक वर्ड यहाँ पर है मैल्यूलस। मैल्यूलस क्या होता है? एक हैमर शेपेड। हैमर किसको बोलते हैं भाई? हथौड़ी को। तो लगभग हथौड़ी शेपेड। अगर इसको तुम छुपा लो, तो हथौड़ी का क्या मतलब है भाई? हथौड़ी का मतलब है सीधा सा कहानी, ऐसा कुछ है, जरूरी नहीं कि एकदम, मैं बार बार कह, कोई चीज किसी से हम लोग अगर मिलाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, उसके लगभग लगभग दिखना चाहिए। तो लगभग हथौड़ी में एक डंटा लगा होता है और उसका एक बाहर का पार्ट होता है, ऐसा ही होता है। तो वैसे ही अगर इस बोन को अगर देखें तो हम कंसिडर कर सकते हैं इस पार्ट को, क्योंकि ये जो पार्ट है ये एक डंटा है मान लो, उसमें लगा हुआ ब्रॉड एरिया है, तो यही कहलाता है क्या? मैल्यूलस। क्या कहलाता है? मैल्यूलस कहलाता है, ठीक है। वैसे ही सेम इसके साथ भी है। ये ट्यूबर क्या कहते हैं, एक डंटा है मान लो, और यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा क्लियर, ये बड़ा सा पूरा का पूरा पार्ट, एक्चुअली ये पार्ट जो है, ये पार्ट इस मैल्यूलस। जो तुम अभी खड़े हो, ऐसे खड़े होते हो तो हड्डी का प्रोजेक्शन निकला हुआ अंदर की तरफ से, ऐसे खड़े हो पैर के अंदर में, यहाँ पे अंदर से, फिर इधर बाहर से एकदम गोल गोल टाइप का, वो मैल्यूलस बाहर वाला होता है। क्या कहते हैं, मीडियल लैटरल मैल्यूलस अंदर वाला क्या होता है। तो मैल्यूलस का मतलब है कोई हैमर शेप स्ट्रक्चर्स। कैसा है? तो वैसे भी ये देखने में क्या लग रहा है, अगर ये पूरा हैमर का डंटा मान लो और ये जो लोहा लगा होता है उसको ये मान लो, तो लगभग उसी टाइप का देखने में लग रहा है। तो ये एरिया स्पेशली, ये पूरा को नहीं बोल रहे, पूरा को एज्यूम कर रहे हैं, बट ये एरिया को ही सिर्फ मैल्यूलस यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो मैल्यूलस का मतलब भी आ गया सामने। उसके बाद स्पाइन तो खैर समझ में आ गया। तो शार्प, कोई भी चीज एकदम शार्प, स्पाइन मतलब कांटा ही होता है, तो शार्प की तरह निकला हुआ प्रोजेक्शन, उसको हम स्पाइन बोलेंगे। हैमुलस। हैमुलस क्या भाई? ये हुक लाइक बोनी प्रोजेक्शन। क्या है? हुक लाइक बोनी प्रोजेक्शन। तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे टेरिगॉइड प्लेट, टेरिगॉइड्स बोन्स, प्लेट होता है, जब हम एस्फेनॉइड ये सब चीज पढ़ेंगे तो वहां पर एक ऐसा प्रोजेक्टेड हुक की तरह प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैमुलस बोलेंगे। हैमुलस का मतलब कोई बोनी हुक लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोले? यहाँ पे जैसे यहाँ पे थोड़ा क्लियर भी दिख रहा है ना, निकला हुआ हुक की तरह प्रोजेक्ट, यानी वॉल में जैसे कोई कुछ कील लगा देते तो वैसा लगा हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये जो दिख रहा है वो स्पाइन है, ये कांटे की तरह लग रहा है ना निकला हुआ, ये स्पाइन है। तो स्पाइन पे भी हम लोग बात करें, हेड में भी स्पाइन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या? अंकस। अंकस क्या? अंकस या अंकोसा लिख दिया। हुक लाइक बोनी प्रोजेक्शन, ये भी एक तरह का क्या है? हुक लाइक बोनी प्रोजेक्शन से। और इसमें बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि नाम दोनों में एक ही चीज होता है, लेकिन इसका क्या थोड़ा सा फ्लैट, अंकस या फिर हम लोग क्या बोले, हैमुलस, वो लगभग चीजें बराबर होता है। तो ऐसा सिर्फ पढ़ने में देखने को मिला, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा हो भी कि अंकस अपवर्ड प्रोजेक्शन हो जाता है और हैमुलस डाउनवर्ड प्रोजेक्शन हो जाता है। तो ये क्या है कि ऊपर की तरफ ऐसे क्या हुआ, अंकस कॉर्पोरस वर्टिब्राई, ये क्या ऐसे जब आओगे तो ऊपर की तरफ ये क्या होगा, निकला हुआ मिलेगा वर्टिब्रा के अंदर में, ये स्पेशली लंबर वर्टिब्रास के अंदर में देखने को मिलता है। यहां पर नहीं है, सॉरी, सर्वाइकल में भी है, सर्वाइकल में मिलता है, लंबर में नहीं। ये देख रहे हो, अगर तुम देख रहे हो ये पार्ट निकला हुआ ऊपर ब्लैक जिसको हम पेंट किए हुए हैं, ये पार्ट ऐसे निकला हुआ ना, यही एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अंकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
अंकस बोलेंगे, ठीक है। अंकस के बाद अगर हम लोग आते हैं कॉर्नुआ, क्या है कॉर्नुआ का, ये भी है हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन, ये हुक लाइक नहीं, ये कैसा है हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन, है ना, बोनी प्रोजेक्शन। तो ये तुम्हें दिख रहा कॉर्निया माइनोरा एसिस हायोइडी, यानी हायोइड बोन जो होता है ना उसमें एक इस तरह का प्रोजेक्शन निकला हुआ है, क्या है हायोइड बोन है, उस हायोइड बोन में ये इस तरह का एक प्रोजेक्शन निकला हुआ बोन, क्या कहते हैं कि हॉर्न की तरह निकला हुआ बोनी प्रोजेक्शन। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसका नाम देंगे कॉर्नुआ नाम देंगे, ठीक है। कॉर्नुआ का मतलब लिंगुला, लिंगुला मतलब सिंपल से लिंग टंग से आया है, किससे आया टंग से आया। तो टंग की तरह कोई प्रोजेक्ट, टंग शेपेड बोनी कोई प्रोजेक्शन होगा उसको हम लोग लिंगुआ या लिंगुला ऐसे कुछ हम लोग बोल सकते हैं। उसको एला, एला मतलब होता है विंग लाइक, कैसा विंग लाइक प्रोजेक्शन, क्या विंग लाइक एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द बोन। तो बोन में भी हम लोग को देखो, अभी बोन की बात करें तो बोन एला वर्ड, जैसे नाक का ये पार्ट है इसको हम लोग एला बोलते हैं, ये जो पोर्शन दिख रहा है दिस इज एला ऑफ द नोज, है ना। तो वैसे ये भी जो पार्ट जैसे इसका, तो ये पूरा कैसा लग रहा है दोनों की तरफ, कैसा लग दोनों की तरफ लग रहा है विंग निकला हुआ, तो विंग लाइक प्रोजेक्शन इसको हम लोग क्या बोलेंगे एला बोलेंगे, ठीक है। इथमॉइड में भी एला होगा। हाँ इथमॉइड में भी होगा क्योंकि बटरफ्लाई शेप है, बेसिकली बोन भी है, ठीक है। तो यहां पर क्या है साइनस, तो साइनस का मतलब क्या, साइनस इन होल ऑफ द एनाटॉमी, साइनस का मतलब एक स्पेस, खाली जगह, हो सकता वो स्पेस एयर से बड़ा हो सकता वो स्पेस किसी फ्लूइड से बड़ा हो, है ना, हो सकता वो। तो यहां पर बोन के अंदर में जनरली जो होगा वो साइनस होगा, वो एयर से बड़ा, जैसे फ्रंटल, यहाँ पर देखो हम लोग जो देखते हैं यहाँ पर बोन का एरिया, ये पूरा हम लोग पूरा हल्का सा होता है, ये पूरा बोनी जो कट करके देखो तो अंदर लग रहा है ओपनिंग ओपनिंग है ना, तो ओपनिंग है इसका मतलब क्या अंदर एयर है। यहाँ पर साइनस में, क्योंकि हम सांस जब लेते हैं तो ये जो आपका क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो साइनसेस वगैरह है, फ्रंटल साइनस है या नेजल साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है, इन सब में कनेक्टेड होता है। इसलिए जब सर्दी जुकाम देखो ये बहुत हेवी लगेगा, क्योंकि साइनोसाइटिस जब होता है तो ये यही सब एरिया के साइनस के अंदर के म्यूकस में इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो वैसे ही कंडीशन से देखो साइनस के टाइम पे लोग जब बहुत ज्यादा साइनस होगा तो फेस का एक्सरे कराने को बोलो। फेस का एक्सरे क्यों कराना चाहते हैं, वो यही देखना चाहते हैं इसके म्यूकोजल में कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन तो ऑलमोस्ट नहीं है, कुछ चेंजेस तो नहीं आया। तो साइनस सीधा सा मतलब है स्पेस, क्या साइनस का मतलब स्पेस, वो स्पेस खाली मतलब एयर हो सकता है, वो स्पेस में कोई फ्लूइड हो सकता है, क्या हो सकता है फ्लूइड हो सकता है या स्पेस हो सकता है, ठीक है। तो ये लगभग आपका टर्म सारा कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। कल से हम लोग फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ बोन पे ही आ जाएंगे। ये टर्म्स को मैं अभी का अभी भेज दो, ठीक है, ग्रुप में डलवा दे रहा हूं नोट्स, एक एक टर्म को एक एक लोग अच्छे से